आज हम खबर के अंत में उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा, सराहा और अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारी खबर को पूरा जरूर देखें और आज खबर में कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर कातिल पकड़ा कैसे गया। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। सड़क किनारे कुत्ते किसी चीज को नोच रहे होते हैं। कुत्तों का एक झुंड उस चीज को बड़ी ही बेतरतीब तरीके से नोच कर खा रहा होता है। तभी एक राहगीर वहां से गुजरता है। वो कुत्तों के झुंड को देखता है और सोचता है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें इतने सारे कुत्ते नोच रहे हैं। वो राहगीर के अंदर क्यूरियोसिटी जगती, जिज्ञासा जगती है, लिहाजा वो राहगीर 2-4 कदम आगे बढ़ता है और उस चीज को देखने की कोशिश करता है जिसे कुत्ते नोच रहे होते हैं। जब राहगीर उसे गौर से देखता है तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि वो किसी जानवर का शव नहीं होता, बल्कि वो एक इंसान का शव होता है, एक लड़की का शव होता है जो पूरी तरह नग्न होता है, बेलिबाज होता है, न्यूड होता है। इसे देखकर उस राहगीर के होश उड़ गए। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर इर्द गिर्द और लोग इकट्ठा होने लगे, भीड़ लग गई। और जब लोगों ने पूछा, भाई साहब तो आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं, तो उसने इशारा करते हुए उस शव की तरफ दिखाया। तो जिसने भी उस मंजर को देखा, हर किसी के होश फाख्ता हो गए और यकीनन वो आने वाले कई सालों तक उस मंजर को भूल नहीं पाएंगे कि जिस तरह एक इंसान के, एक लड़की के जिस्म को कुत्तों ने नोचा। वो वाकई वो मंजर बहुत ही खौफनाक और डरावना होता है। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है। कुछ देर में ही पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंचती है। पुलिस पंचनामा भरती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस इर्द गिर्द मौका मुआयना करती है ताकि कुछ सुराग उसको मिल सके और वो कातिल तक पहुंच सके। लेकिन लड़की के कपड़े इर्द गिर्द कुछ नहीं मिलता, ना कोई बैग मिलता है और ना ही कोई फोन मिलता है जिससे उस लड़की की शिनाख्त की जा सके। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आखिर लड़की की शिनाख्त कैसे की जाए। इस पूरे कांड को देखकर पुलिस एक चीज तो समझ गई कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी है जिसने अपने पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ा, जिसकी मदद से पुलिस उस तक पहुंच सके। लेकिन महज 4 दिन के भीतर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम सामने आने के बाद खुद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। क्योंकि पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक दरोगा है जिसने उस लड़की के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दे डाला। यह सच्ची घटना यूपी के महोबा जिले से आई है, जहां एक थाना पड़ता है कबरई। कबरई थाना इलाके में किरण सिंह रहती हैं। किरण सिंह की शादी विनोद सिंह से हुई होती है। विनोद सिंह सीआरपीएफ में तैनात है। शादी को 1-1.5 साल ही गुजरा हुआ होता है और इसी बीच किरण को जो है उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लगते हैं। अभी मुकदमा जो दर्ज है उसके हिसाब से ससुराल वालों ने किरण के परिवार से 2 लाख रुपए और ब्रेजा कार मांगी। जब मायके वालों ने देने से इनकार कर दिया तो ससुराल वालों ने किरण के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और एक दिन तो हद ही हो गई। आरोप यहां तक है कि जो किरण के ससुराल वाले हैं उन्होंने किरण को पीटा और फिर उसके मुंह में जहर डाल दिया, उसे जबरन जहर पिला दिया। उस कांड के बाद से किरण अपने मायके में ही रहती हैं और एक दहेज उत्पीड़न का मुकदमा किरण और उनके ससुराल वालों के बीच में चल रहा है। अब इस मुकदमे की जो तफ्तीश थी, इस मुकदमे की आईओ जो है वो बना अंकित यादव, दरोगा अंकित यादव। दरोगा अंकित यादव इसी कबरई थाने में तैनात है। अब जांच शुरू हुई मामले की, मुकदमा था तो जाहिर सी बात है तफ्तीश के लिए दरोगा अंकित यादव और किरण दोनों मिलते भी थे। 1-2 बार किरण को थाने बुलाया गया तो 1-2 बार ऐसा भी, कई बार ऐसा हुआ कि अंकित यादव खुद मामले में पूछताछ के लिए किरण के घर गए। अब दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच फोन नंबर एक्सचेंज होता है। फिर फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। अब मुकदमा तो हो गया किनारे, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा तो साइड हो गया। अब इन दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी और फिर ये दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब आए कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो लोग दोनों की मुलाकातें शुरू हो गई, दोनों मिलने जुलने लगे। और दरोगा अंकित यादव मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला है, जिसकी पोस्टिंग कबरई थाने में थी, महोबा में। बात गुजरी 12 नवंबर की है। किरण और दरोगा अंकित यादव दोनों एक कार से घूमने के लिए निकलते हैं।
काफी दूर ये लोग घर से निकल जाते हैं। फिर इसी बीच दोनों बातचीत चल रही होती है और इसी बीच दोनों के बीच जो है बहस शुरू हो जाती है। किसी बात को लेकर विवाद होता है, फिर बहस शुरू हो जाती है और ये बहस फिर जो है झगड़े में तब्दील हो जाती है। अब झगड़ा हुआ तो साहब तो दरोगा ठहरे। अब ये क्यों लड़की की बात सुनने लग गए, क्यों उसकी बात मानने लगे, क्यों दबने लग गए? तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ, कार में पीछे रखी हुई रॉड से किरण के सिर पर दे मारा। रॉड का वार पड़ा तो किरण के सिर से खून निकलने लगा और वो बेहाल हो गई। इसके बाद अंकित यादव, दरोगा अंकित यादव ने किरण के शरीर पर, उसके सिर पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे किरण की जान चली गई। जब अंकित यादव ने, दरोगा अंकित यादव ने किरण की जान ले ली तो उसे इस बात का एहसास हुआ, अरे यार मैं तो फंस जाऊंगा, अगर इसकी शिनाख्त हो गई तो सबसे पहले पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो उसने दिमाग लगाया। अब यहाँ पे अब वो अभी तक वो दरोगा था, लेकिन इस कत्ल को करने के बाद अंकित यादव का दिमाग एकदम क्रिमिनल माइंड की तरह चलने लग गया, क्रिमिनल माइंडेड फितरत आ गई। तो अंकित ने तुरंत जो है उसके सारे कपड़े उतारे, किरण के कपड़े उतारे और उसे ले जाकर हमीरपुर की मौदहा कोतवाली क्षेत्र में राट रोड के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। और जब अंकित यादव ने किरण के शव को झाड़ियों में फेंका तो उसके कपड़े, उसका बैग और उसका मोबाइल, सब कुछ वो अपने साथ ले गया, क्योंकि उसको पता था ना मोबाइल मिलेगा, ना कपड़े मिलेंगे, ना बैग मिलेगा, इस तरह कभी उसकी पहचान हो ही नहीं पाएगी, ना शव की पहचान होगी, ना कभी जो है पुलिस उसके परिवार तक पहुंचेगी, ना ही कभी उसका नाम उजागर होगा। इस तरह वो सुकून से अपना जिंदगी कटती रहेगी और किरण तो किनारे लगी चुकी है। 12 नवंबर को अंकित यादव ने किरण का कत्ल किया और 13 नवंबर की सुबह यही लावारिस शव किरण का बेलिबाद हालत में राहगीरों को मिला, जिससे कुत्तों का झुंड नोचकर खा रहा होता है। पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि किसी मजबूत चीज से किरण के सिर पर वार किया गया, जिससे उसके सिर की हड्डी टूट गई और गले पर घोटने के निशान थे, गला दबाया गया और यही वजह थी किरण की जान जाने की। अब पुलिस ने अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए, 3 टीमों का गठन कर दिया गया, ताकि सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि जो है इस शव की पहचान की जा सके, क्योंकि इतनी दूर फेंका था, पहचान नामुमकिन थी। जब पहचान की गई तो उसकी पहचान किरण सिंह के तौर पर हुई और पुलिस किरण के परिवार तक पहुंच गई। अब पुलिस ने जब किरण के परिवार से बातचीत की तो उसमें जो है पहले ही बार में ही दरोगा अंकित यादव का नाम निकलकर सामने आ जाता है, जिसके बाद पुलिस ने डायरेक्ट अंकित यादव को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इन आरोपों की पहले जांच की गई। पुलिस ने पूरी सीडीआर चेक करी, इन दोनों के बीच कितनी बार बात की गई, क्या मैसेजिंग चल रही थी, दोनों के बीच का रिश्ता क्या था, इन सब की डिटेल निकालने के बाद जब ये पुख्ता हो गया कि नहीं, इस मामले के तार सीधे तौर पर दरोगा अंकित यादव से ही जुड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने अंकित यादव को उसके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। दरोगा अंकित यादव को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने भी इधर उधर ही कहानियां सुनानी शुरू कर दी, लेकिन अब पुलिस टीम ने जब खुलकर जब बातचीत की और सारे सबूत सामने रखे तो अंकित यादव भी टूट गया और फिर अंकित यादव ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। जब अंकित यादव को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उस दौरान दरोगा अंकित यादव ने एक खबरिया वेबसाइट के पत्रकार से बात करते हुए एक बहुत ही अजीब सा खुलासा कर दिया। दरोगा अंकित यादव ने आरोप लगाया कि तफ्तीश के मुकदमे, दहेज उत्पीड़न के मुकदमे के दौरान उसकी कई बार किरण से मुलाकात हुई, फिर किरण ने उससे उसका नंबर ले लिया। किरण जो थी वो लगातार दरोगा अंकित यादव पर मिलने के लिए दबाव बनाती थी, जिस पर अंकित यादव ने कहा कि देखिए ये मेरे काम का हिस्सा है, मैं सिर्फ आपसे मुकदमे के सिलसिले में मिलता था, बाकी मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। ये अंकित यादव का आरोप है। अंकित ने यहाँ भी बताया, आगे बढ़कर बताते हैं कि किरण जो थी लगातार उस पर मिलने के लिए और रिश्ते को मतलब एक दूसरे के करीब आने के लिए दबाव बना रही होती है। अंकित यादव ने जब इनकार किया तो किरण ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दे डाली। अंकित ने आरोप लगाया है कि 11 नवंबर की शाम किरण ने उससे बोला कि कल तुम कार लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ कार से घूमने चलूंगा। अब अंकित ने सोचा कि मैं कई बार तो समझा चुका हूं, किरण मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करते हैं, मिल के समझाएंगे तो सकता है वो मान जाए। अंकित का ये दावा है, दरोगा अंकित का। तो दरोगा अंकित जो थे वो किरण को अपनी कार में बैठा कर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। वो रास्ते में किरण को समझाने की कोशिश करता है कि देखिए हमारे आपके बीच कुछ नहीं हो सकता।
और मैं अभी तक जो हम आपके हमारी जो बातचीत या मुलाकातें हुई वो सिर्फ हमारे मुकदमे के सिलसिले में थी, इसके अलावा मेरे ज़हनो दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। अंकित का आरोप है कि किरण ने यह बात सुनने के बाद उसे धमकाना शुरू कर दिया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी, जिससे अंकित फ्रस्ट्रेट हो गया और हाईवे पर जब किरण पानी पीने के लिए गाड़ी से उतरी तो लोहे की रॉड से अंकित ने पीछे से किरण के सिर पर वार किया, जिससे किरण जो थी सड़क पर गिर गई और फिर उसके बाद किरण को अंकित ने उसी रॉड से पीट पीट कर मार दिया और फिर शव को ले जाकर कपड़े उतार कर मोबाइल लेकर सब कुछ करके उसका शव जो था झाड़ियों में फेंक दिया। ये अंकित यादव का आरोप है, ये अंकित यादव का पक्ष है। उसके बाद जो है वहीं किरण के मायके वालों का ये आरोप है कि दरोगा अंकित यादव ने जो ये कांड किया है वो यूं ही नहीं किया, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश है, जिसका सूत्रधार उनका बहनोई विनोद सिंह है, जिसके साथ उनका दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। मायके वालों का यह आरोप है कि विनोद सिंह ने दरोगा अंकित यादव के जरिए उनकी बहन की हत्या करवा दी है। किरण के मायके वाले अब किरण के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं और उस मुकदमे में उसके परिवार के ससुराल वालों के नाम जुड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबर को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। सबसे पहला नाम बहराइच जिले से आज़ाद अहमद का है। दूसरे नंबर पर बहराइच जिले से ताल्लुक़ रखने वाले सरोज कुमार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती राय दी। उसके बाद लखनऊ से इरफान अली हैं, ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और अपनी राय देते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। उसके बाद बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले सैफ हैं और उसके बाद नाम आता है कृष्णकांत जी का। कृष्णकांत जी के ज़िले का नाम हमें नहीं पता है। वहीं सैफी जो हैं ये बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।